तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है जो कि 27 जून को इस बार होने वाला है, उस एग्जाम के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। यूजुअली एस्पिरेंट्स को यही पता होता है कि हाँ ठीक है, इसमें जो आईएएस आईपीएस फॉरेस्ट और फॉरेन सर्विसेज और रेवेन्यू सर्विसेज आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी सिविल सर्विसेज के थ्रू कई सारी जॉब्स में आपको वैकेंसीज दिखेंगी। और अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है तो आईएएस आईपीएस आईएफएस आईएफओएस और आईआरएस के अलावा भी जो दूसरी सर्विसेज है वहां पे आपको एलोकेशन मिल सकता है। कौन कौन सी ये सर्विसेज हैं और कहाँ कहाँ आपको रैंक के हिसाब से एलोकेशन मिल सकता है, वो बात इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मधुत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज रेफरल कोड मदद गुप्ता और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी पे 17 मार्च से जो है कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, 1 साल के, 2 साल के और 4 महीने के फॉर 2021 2022 एंड 2023 इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल लैंग्वेज में, जहां पे अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस कवर करेंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज। एंड हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 21 मार्च को सुबह 11 बजे। तो रेफरल कोड यूज करना है मदद गुप्ता। एनरोल करने के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, गेमिफाइड वर्जन है जहां पे आपको 1 घंटे का क्विज देना है एंड यू कैन विन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय गेटिंग गुड रैंक, राइट। अगर हम बात करें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उधर कॉम्बो और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। कमिंग टू द सर्विसेज, 3 तरीके की सर्विसेज होती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू। ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए सर्विस और ग्रुप बी सर्विस। सबसे पहले अगर ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी पोस्ट हो सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी। ये मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विस का, कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर हो सकती है, उसे कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस। यहां पे सबसे पहले आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफओएस। ये 3 सर्विसेज होती हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, राइट। इसके अलावा आती है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, जो कि केंद्र की सरकार के अंडर ही होती हैं। ये जो ग्रुप ए की सर्विसेज होती हैं, अगर आपको रैंक के थ्रू ये ग्रुप ए सर्विसेज एलोकेट हो रही हैं, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई भी एलोकेशन, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। प्योरली आप केंद्र सरकार के अंडर ही रहेंगे। तो यहां ग्रुप ए के अंदर कई सारी सर्विसेज आती हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन सर्विसेज, एम्बेसडर्स वगैरह जो होते हैं वो फॉरेन सर्विसेज में कवर होते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला जो ऑफिस होता है, उनके नीचे जो जॉब्स होती हैं सिविल सर्वेंट्स की, वो यहां से कवर होती हैं। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज भी वहीं से रिलेटेड है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर पूरा का पूरा जो इंडिया में कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए। इसके अलावा इंडियन डिफेंस अकाउंट्स, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के खाते होते हैं उनको देखने के लिए ये सर्विस रहती है। इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास बहुत सारे लैंड एसेट्स और बड़े बड़े एस्टेट्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए ये सर्विस रहती है। इसके अलावा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, प्रसार भारती, डीडी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड गवर्नमेंट का पूरा लेखा देखा है वो इधर से आता है। इसके अलावा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो हथियार बनाने का पूरा काम होता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली सर्विसेज मिलेंगी। इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज, मतलब कि पोस्टल और टेलीकॉम से रिलेटेड जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, डाकघर के खाते वगैरह, वो सब यहाँ पे कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज। इसके अलावा इंडियन पोस्टल सर्विसेज, अगर डाक विभाग में फाइनेंस के अलावा जो दूसरी नौकरियां होती हैं उनके लिए ये सर्विस है। साथ के साथ इंडियन रेलवे अकाउंट्स, जो रेलवेज के अकाउंट्स होते हैं उनके लिए सर्विस। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, रेलवेज में जितना भी एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको मैनेज करने के लिए इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। फिर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, ट्रैफिक वगैरह मैनेज करने के लिए आपको पता है कि काफी वास्ट रेलवे नेटवर्क है वो। इसके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसमें भी 2 सर्विसेज होती हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स वगैरह के लिए अलग और जीएसटी और इन सब के लिए अलग। इसके अलावा इंडियन ट्रेड सर्विस, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज वगैरह को देखने के लिए इंडियन ट्रेड सर्विस। एंड फाइनली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवेज की जो खुद की प्रोटेक्शन फोर्स है, जो वो एक पैरामिलिट्री फोर्स ड्रॉ करते हैं, वो भी यहां से आपको मिल सकती है। तो ये सारी की सारी ग्रुप ए की सर्विसेज हैं जो प्योरली केंद्र की सरकार के अंडर आती हैं, और ये 16 टाइप की सर्विसेज हैं। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे कि कुछ सर्विसेज के ऊपर मैंने ऐसे स्टार लगा रखा है। ये स्टार का मतलब है कि ये सर्विसेज आती तो यूपीएससी के अंडर ही हैं, लेकिन इस बार 2021 वाले नोटिफिकेशन में इनकी वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं। इस वजह से आपको इस बार अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो हो सकता है कि ये वाली सर्विसेज एलोकेट ना हो, क्योंकि इनकी वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं, राइट। तो हमने देखा ऑल इंडिया सर्विसेज और ग्रुप ए सिविल सर्विसेज।
ग्रुप बी सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो ये प्राइमरली यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड होता है। सबसे पहले यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनमें जो सिविल स्टाफ होता है उनको मैनेज करने के लिए डैनिक्स, बेसिकली दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन सब की जो आईएएस को सप्लीमेंट्री सर्विसेज होती हैं उन्हें कहते हैं डैनिक्स। फिर इसके बाद आता है डैन आईपीएस, दैट इज डैनिप्स। अगेन दिल्ली, अंडमान और इन सब यूनियन टेरिटरीज में जो पुलिस सर्विसेज होती हैं आईपीएस के नीचे, उन सबको सपोर्ट करने के लिए डैनिप्स आता है। ग्रुप बी की सर्विस है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। ये सारी की सारी मोस्टली यूनियन टेरिटरी रिलेटेड सुबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज एंड सुबॉर्डिनेट पुलिस सर्विसेज जो कि ग्रुप बी की जॉब्स हैं, उनको भी यूपीएससी के एग्जाम में से कवर कर लिया जाता है कि जिनकी बहुत ही पीछे रैंक होती है उनको इधर ग्रुप बी सर्विसेज अलॉट कर दी जाती हैं, राइट। तो रैंक के हिसाब से सारा का सारा एलोकेशन रहता है। सो हमने देख लिया ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस। अकॉर्डिंगली रैंक के हिसाब से ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होती हैं, और उसके बाद ग्रुप ए में भी आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस और फॉरेन सर्विस सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहती हैं। इसके अलावा बाकी सर्विसेज भी प्रेस्टिजियस हैं, लेकिन फिर वो कम रैंक वालों को ज्यादा ऑक्यूपेशन मिलती है उधर, राइट। तो ये है अलग अलग टाइप की सर्विसेज। अकॉर्डिंगली यू कैन फिल द मेंस का फॉर्म जब भी आएगा एंड यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज करना है मुदत गुप्ता, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए।